प्रस्तुत गुरु वंदना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि कोई भी क्रिया होती है, उसका जब तक कारण नहीं होता तब तक वो क्रिया रूप में प्रस्तुत नहीं हो पाता। तो शिक्षक दिवस जैसा कि आपको ये तो पता हो गया होगा कि आज हम किस महान व्यक्तित्व के जन्मदिन को मना रहे हैं। ये तो पता होगा, कोई भी बता सकता है? कोई बता सकता है किसके जन्मदिन को आज हम मना रहे हैं यहाँ पर? डॉक्टर राधाकृष्णन। बहुत अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन यानी 5 सितंबर सन 1888 में भारत के तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत तिरुतानी एक गांव, एक जगह का नाम है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता वीरास्वामी और माता सीतम्मा देवी थी। इस महान व्यक्ति का जन्म जिस परिवार में हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार, और आपने इतिहास में या ऐसे भी जाना होगा कि हमारे यहाँ पर आज़ादी से पहले शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय थी। हम शिक्षा के लिए बहुत जागरूक नहीं थे और शिक्षा वही ग्रहण कर पाता था जो अमीर वर्ग या मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, इन्हीं परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। क्योंकि तब आज की तरह बहुत नज़दीक में स्कूल नहीं थे, विद्यालय नहीं थे, और विद्यालय थे भी तो वहाँ तक सामान्य जो पिछड़े लोग थे उन लोगों का पहुँचना मुश्किल था। शिक्षा की पद्धति कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से हम शिक्षा से वंचित थे।
इसी समाज के इसी दृश्य को देख करके और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मन बहुत दुखी होता था, लेकिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आगे मद्रास प्रिंस कॉलेज से इन्होंने BA MA की पढ़ाई की, फिर आगे चल के अध्यापक बने और अध्यापक के बाद जो आप सुनते हैं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी इंग्लिश में बोलते हैं, कॉलेज, तो इनके वो कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रहे। जैसे विद्यालयों में प्रिंसिपल होता है हेड, इसी तरह से जैसे महाविद्यालय यानी कॉलेज जिसको कहते हो, कॉलेज में कॉलेज का प्रिंसिपल होता है हेड, इसी तरह से पूरे विश्वविद्यालय का हेड कुलपति होता है। तो उस पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। और उसके बाद फिर भारत जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का पद भी इन्होंने ग्रहण किया, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने उस पद को सुशोभित किया। लेकिन शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जो चिंता थी, इनकी जो सोच थी, समझ थी, उससे ये कंटिन्यू रहे, उसे लगातार सोचते रहे, चिंतन करते रहे और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी शुरुआती दौर में काम भी किया। कहा जाता है कि इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी सोच समझ, इनके जो शब्दकोश इनके पास ऐसे थे, जब कहीं भी भाषण दिया करते थे तो वहाँ पर काफ़ी बुद्धिमान, विद्वान और समझदार लोग इनके भाषण सुनने के लिए तरसते थे। अपने भाषण में ऐसे शब्दों का ये प्रयोग करते थे कि कई बार तो लोगों को समझने के लिए डिक्शनरी, इसे हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, उसकी आवश्यकता पड़ती थी। तो कुल मिला के शिक्षक होने के नाते इन्होंने शिक्षा जगत में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया, क्योंकि शिक्षा जगत से शुरू से जुड़े रहे और अंत तक जुड़े रहे। उपराष्ट्रपति थे तब भी, जैसे आपने सुना होगा, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अभी थे APJ अब्दुल कलाम, उनका नाम सुना है? यस सर। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति तो थे, एक प्रोफेसर भी थे साइंस के, लेकिन उसके साथ साथ वो साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक है ना। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अमूल्य योगदान किया, बहुमूल्य योगदान किया है भारत के लिए। वो हमेशा याद किया जाएगा उसके लिए उन्हें। और वो राष्ट्रपति थे, लेकिन राष्ट्रपति होते हुए भी उनका मानना था कि मैं राष्ट्रपति से ज़्यादा एक वैज्ञानिक हूँ और एक
प्रोफेसर हैं। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि उनकी मृत्यु भी जब तभी आई जब वो एक दीक्षांत समारोह में एक कॉलेज में भाषण दे रहे थे, क्योंकि शिक्षा से उन्हें भी बहुत प्यार था और वो अपने आप को समझते थे। तो इसी तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी एक राष्ट्रपति से ज़्यादा वो अपने आप को शिक्षक मानते थे।